तो दोस्तों फिर एक बार आप और हमारा कवि दरबार। भुवनेश सिंघल जी जी आपको सुनाने वाले थे। राहुल और प्रियंका ने तो माँ की बात कही। जी आप भी किसी की माँ की ना किसकी माँ की बात करने वाले? माँ की बात करूंगा, मगर अपने बच्चों की माँ की बात करूंगा। तो देखिएगा एक कविता कि नगदी के टोटे हैं उधार के लाले, नगदी के टोटे हैं उधार के लाले, बावजूद इसके कुछ सपने हैं पाले, और चुपके से मुझसे ये दिल ने कहा था कुंवारा क्यों घूमे अब शादी रचा ले, कुंवारा क्यों घूमे अब शादी रचा ले। फिर देखिएगा किस प्रकार बात करते हैं वो दोनों मित्र कि अक्सर मैंने सोचा था ये पत्नी मुझको मिले रती। सबसे सुंदर महिला यानी कि अक्सर मैंने सोचा था ये पत्नी मुझको मिले रहती, पर किस्मत मेरी कैसी देखो मिल गई मुझको महारथी। किस्मत मेरी कैसी देखो मिल गई मुझको महारथी, और जूं जूं उसका बदन बढ़ा रूप का उसके वजन घटा, माखन लगती थी जो मुझको अब लगती है दूध फटा। माखन लगती थी जो मुझको अब लगती है दूध फटा, और भीम सा उसमें दम है यार शरीर है जैसे मानव चार, भीम सा उसमें दम है यार शरीर है जैसे मानव चार, हाय रे उसकी चिकनी काया क्यों कर वेल को ब्याह कर लाया। वेल को हाय रे, हाँ जी वेल को, हाय रे उसकी चिकनी काया क्यों कर वेल को ब्याह कर लाया। रोज पड़ोसी पूछने आते पत्नी को लाला क्या खिलाते, रोज मैं उसको कोसा करता बिना बात ही टोका करता। एक दिन तन में जोर आया मन में मेरे चोर आया, सोचा इससे पीछा छुड़ाकर पत्नी लाऊं दूजी ब्याह कर, इसी सोच में पड़ा बीमार खूब कराए थे उपचार, जीवन में कैसा मोड़ आ गया तन पे मेरे कोड़ छा गया। कविता देखिए, मोड़ देखिए अब यहाँ पर कि जीवन में कैसा मोड़ आ गया तन पे मेरे कोड़ छा गया, किडनी मेरी फेल हो गई जू खाबों को जेल हो गई, दोस्त यार सब दूर हो गए सपने सारे कापूर हो गए, जब से मैं बीमार हो गया घर सारा तंगहाल हो गया, लेकिन उसने हाथ न छोड़ा मेरा उसने साथ न छोड़ा। लेकिन उसने हाथ न छोड़ा मेरा उसने साथ न छोड़ा, रात भर रहती जगी वो दिन में काम पे जाने लगी वो, रात भर रहती जगी वो दिन में काम पे जाने लगी वो, जितने भी घर में पैसे आते मेरी दवा में ही उड़ जाते, दिन भर मेहनत करके आती रोटी तक भी खाना पाती, सुबह शाम वो चौका करती रात में मेरी सेवा करती, किस्मत उसे झिंझोड़ रही थी उम्र से ज्यादा तोड़ रही थी। किस्मत उसे झिंझोड़ रही थी उम्र से ज्यादा तोड़ रही थी, एक दिन घर में डॉक्टर आया कोढ़ मेरा तो ठीक बताया। अच्छा, अब देखिएगा रूप देखिएगा कि पत्नी की सेवा से उसके पति का कोढ़ ठीक हो जाता है। उसके पति का आपका? हाँ जी, पत्नी के पति का यानी कि बच्चों के पिता का। कि एक दिन घर में डॉक्टर आया कोढ़ मेरा तो ठीक बताया, लेकिन बोला जाओ सिडनी जल्द बदलनी होगी किडनी। लेकिन बोला जाओ सिडनी जल्द बदलनी होगी किडनी, 10,000 खर्चा सिडनी का 5 लाख खर्चा किडनी का, सुनकर पत्नी मूक हो गई मानो कोयल कूक खो। जिस घर में रोटी के भी दाने के लाले पड़े हों वहां पर 5 लाख का खर्चा किडनी का आ जाए और विदेश जाने का खर्चा 10,000 का आ जाए, तब कहता हूँ कि सुनकर पत्नी मूक हो गई मानो कोयल कूक खो गई, मैंने अब ये जान लिया था अंत निकट है मान लिया था। मैंने अब ये जान लिया था अंत निकट है मान लिया था, लेकिन वो तो निकली सीनी मुझे पहुंच गई लेकर सिडनी। लेकिन पत्नी का रूप देखिएगा, एक महिला का रूप देखिएगा, नारी का रूप देखिएगा कि लेकिन वो तो निकली सीनी मुझे पहुंच गई लेकर सिडनी, मुझको ये सब दिख गया था मंगल सूत्र भी बिक गया था। मुझको ये सब दिख गया था मंगल सूत्र भी बिक गया था, समय जो बीता महा बीत गया लेकिन मैं ये जंग जीत गया, ठीक मैं होकर घर को आया घर में पत्नी को ना पाया, तभी पड़ोसी घर में आए मेरी व्यथा को सुनते जाएं, फिर भी पत्नी पास न पाके सोचा शायद गई माई के, मैं कुर्सी से होके खड़ा गाली देव से चीख पड़ा, लेकिन एक पड़ोसी बोला क्यों करते हो इतना रोला, अब न खाएगा कोई गाली चली गई वो जाने वाली, किस्मत उसकी रूठ गई थी मेहनत कर वो टूट गई थी, पर उसने हिम्मत ना हारी जान बचा कर गई तुम्हारी, और अपने सब अरमान दे गई तुझको किडनी दान दे गई। अपने सब अरमान दे गई तुझको किडनी दान दे गई, तुझको किडनी दान दे गई, अपने सब अरमान दे गई। जय हिंद। बहुत सुंदर। मित्रों, इसी कवि दरबार में कवियों से आप पत्नियों पर पतियों पर हास्य व्यंग की रचनाएं भी सुनते हैं, लेकिन आज भुवनेश ने एक रचना के माध्यम से जीवन के एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया है
जिसे सुनकर हम सब चकित हैं और प्रसन्न हैं। वास्तव में यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृति की पहचान है, और इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा भारत महान है। मित्रों, अब हम चलेंगे बरेली की ओर, जहाँ से आए हैं चैतन्य चेतन, नवाबगंज से आए। नवाब, क्या सुनाते हैं जनाब? स्वागत। नवाब साहब का स्वागत। ब्रजमंडल से आया हूँ। माँ बीणा पाणी को नमन, विद्यार्थी जी को और सभी कवि मित्रों को नमन के साथ, जनता टीवी के सभी श्रोताओं को नमन के साथ, बिना किसी भूमिका के। हम लोग कृष्ण की वंदना करें ना करें, लेकिन राधा की वंदना करना नहीं भूलते। और इसी के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। काम आया महामंत्र साधा हुआ, काम आया महामंत्र साधा हुआ, नाम जो ही लिया दर्द आधा हुआ, नाम जो ही लिया दर्द आधा हुआ। जब फंसे जिंदगी के भंवर जाल में, जब फंसे जिंदगी के भंवर जाल में, धारा धारा कहा राधा राधा हुआ, धारा धारा कहा राधा राधा हुआ। और मातृ वंदना के जन्मभूमि मांगती है, जन्मभूमि मांगती है शीश, वक्त पढ़ने पे राष्ट्र प्रेम कोई व्यापार नहीं होता है। जन्मभूमि मांगती है शीश, वक्त पढ़ने पे राष्ट्र प्रेम कोई व्यापार नहीं होता है। आदमी तो आदमी क्या पशु भी नहीं है वो, जिसे निज मातृभू से प्यार नहीं होता है। दूसरों की पीठ पे सवार होके युद्ध लड़े ऐसा व्यक्ति वीर से सवार नहीं होता है। और एक सिंह जंगल पे राज किया करता है, गीदड़ों से सिंह का शिकार नहीं होता है, गीदड़ों से सिंह का शिकार नहीं होता है। और ये परिदृश्य अभी कुछ दिनों पहले आपके सामने गुजरा, वहीं से मैंने उठाया और एक बंद कहा कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है प्रदेश गुजरात, जहाँ का बबर शेर रन में उतर गया। कहाँ पहुँच गए? शेरों के लिए प्रसिद्ध है प्रदेश गुजरात, जहाँ का बबर शेर रन में उतर गया। देख बल पौरस ओ सुन सिंह की दहाड़, बैरियों का द्वर्प चूर चूर हो बिखर गया। भ्रष्टाचार अनाचार राष्ट्रद्रोह पोषकों का मर गया मान और चेहरा उतर गया। और व्याप्त अंधकार घटा राष्ट्र स्वाभिमान जगा, भारती का मान बड़ा रूप भी संवर गया, भारती का मान बड़ा रूप भी संवर गया। जी, और ऐसा कुछ मन है कि आप गुजरात के जंगल से देश के खेतों की ओर चलें, और आपकी रचना किसानों वाली जो है, किसानों की व्यथा कथा कहती बात है, तो आपको बहुत प्यारा गीत है, आप उसमें दो बंद की एक रचना। मैं तमाम देश के लोग बात नहीं करता, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश की व्यथा पर मैंने ये गीत लिखा। हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों की और जवानों की जो दुर्दशा है, तो मुझे ये कहना पड़ा कि क्या स्वरूप दे दिया है अपने संविधान को, क्या स्वरूप दे दिया है अपने संविधान को। भर रहे तिजोरियों को लूट कर किसान को, सींचता है जो धरा को नित्य अपने खून से। भर रहा ना उसका पेट एक वक्त नून से, भर रहा ना उसका पेट एक वक्त नून से। है लंगोटी तन पे एक इसका ही मलाल है लंगोटी तन पे एक इसका ही मलाल है। देश जो चला रहे हैं उनसे ये सवाल है, कब तलक किसान अपना खून यूं बहाएगा, ग्राम देवता हमारा कब सुकून पाएगा। ग्राम देवता हमारा कब सुकून पाएगा, ग्राम देवता हमारा कब सुकून पाएगा। उसके स्वाभिमान की लगेंगी कितनी बोलियां, कब उठेंगी उसके घर की बेटियों की डोलियां, कब उठेंगी उसके घर की बेटियों की डोलियां। प्रश्न जो खड़े हुए हैं उनका कुछ जवाब दो, अब किसान मांगता है देश का हिसाब दो, अब किसान मांगता है देश का हिसाब दो। गर नहीं है बस की बात
गद्दी छोड़ भागिए, जागिए गाँव किसान और जवान जागिए। और सीमा की सुरक्षा में जो लगे जवान हैं वो उन्हीं किसानों के घर के लाडले हैं। और किस तरह से सीमा पे सुरक्षा में लगते हैं एक बंद के माध्यम से जुड़ना चाहता हूँ कि स्वप्न देखते हुए स्वर्णमयी बिहान के, स्वप्न देखते हुए स्वर्णमयी बिहान के, गा रहे हैं राष्ट्रगीत आन बान शान के। प्रश्न जब खड़े हुए हैं राष्ट्र स्वाभिमान के, सरहदों पे अड़ गए हैं लाड़ले किसान के, सरहदों पे अड़ गए हैं लाड़ले किसान के, सरहदों पे अड़ गए हैं लाड़ले किसान के। बढ़ गए कदम जो एक बार भी रुके नहीं, बढ़ गए कदम जो एक बार भी रुके नहीं, उनके हाथ के तिरंगे एक पल झुके नहीं। छेदती हैं बेदती हैं उनके तन को गोलियां, लुट रही हैं उनके घर की मेहंदी मांग रोलियां, लुट रही हैं उनके घर की मेहंदी मांग रोलियां। हो गए शहीद भी ना इसका कुछ मलाल है, हो गए शहीद भी ना इसका कुछ मलाल है, किंतु राष्ट्र अस्मिता से जुड़ गया सवाल है। घर में घुस के शीश काट ले गए जवान का, घर में घुस के शीश काट ले गए जवान का, जो शहीद हो गया था लाड़ला किसान का, जो शहीद हो गया वो लाड़ला किसान का। जो दो हाथ कर रहे किसान से जवान से, छेड़छाड़ कर रहे जो राष्ट्र स्वाभिमान से, उनके तन पे राष्ट्रद्रोह के निशान दागिए, जागिए गाँव किसान और जवान जागिए, जागिए गाँव किसान और जवान जागिए। तो मित्रों, ये थे हमारे कवि दरबार के नए रतन, बरेली से पधारे चैतन्य चेतन। और बात शुरू हुई थी बरसात से। मुझे भी बरसात के बारे में कुछ कहने का मन है, कहूँ क्या? स्वागत। वैसे तो मैंने गजल का कुछ लहजे में कुछ कहा था, बरसात को किस लहजे में किया था कि किस आंख में सावन का इश्तिहार नहीं है, किस आंख में सावन का इश्तिहार नहीं है, इस मुल्क को बरसात की दरकार नहीं है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। मित्रों, गजल फिर कभी अच्छे से गजलकार गीतकार हमारे बीच बैठे हैं, लेकिन चैतन्य जंगल में पहुंच गए थे, वहाँ शेरों की बात कर रहे थे, तो मुझे वहाँ पर एक हाथी भी दिखाई दिया। तो उस हाथी से मिलवाता हूँ आपको। स्वागत है। कि मौसम था बरसात का, बूंदों की सौगात का, ऐसे में रामू हाथी लेने निकला बरसाती। क्या बात, बढ़िया। लेकिन गड़बड़ बात हुई, राह में ही बरसात हुई। वो बेचारा भीग गया, रामू सारा भीग गया। ये ब्रेकिंग न्यूज है। वो बेचारा भीग गया, रामू सारा भीग गया, उसे भीगता देख दया आ गई एक चींटी के दिल में। उसे भीगता देख दया आ गई एक चींटी के दिल में, बोली दादा शर्म ना करो, आ जाओ तुम मेरे बिल में। दादा तुम शर्म ना करो, आ जाओ मेरे बिल में। तो मैं ठहरा केजी का विद्यार्थी, जबकि बैठे हैं मेरे पास, मेरे बगल में बड़े बड़े महारथी। इन्हीं में एक नाम होता है जय सिंह आर्य, जिनको देखते लोग कहते हैं जय हो। तो आपकी भी शायद ये इच्छा है कि जय हो, तो जय आए और अपना कोई अलग से गीत सुनाएं। देश के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। आओ भैया इस माटी का तिलक लगाए हम। क्या बात, बहुत अच्छी। वीर शहीदों की गाथाएं मिलकर गाए। बहुत खूब। क्या बात। कि भूल गए हम क्यों सुभाष की अमर कहानी को, अंग्रेज
का काल बनी झांसी की रानी को। बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया। भगत सिंह बिस्मिल शेखर जैसे सेनानी को। जलियांवाले बाग के लाला जी बलिदानी। वाह वाह, बहुत खूब। वीर शहीदों की माटी को शीश निभाए हम। आओ भैया इस माटी का तिलक लगाए। बहुत खूब। मुगलों से लोहा हल्दी घाटी में खूब लिया। मुगलों से लोहा हल्दी घाटी में खूब लिया। ओ चेतक ने राणा को गौरव आकाश दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। झुकना दुश्मन के आगे भी कब स्वीकार किया। हर विपदा में शीश उठाकर वीर प्रताप जिया। बहुत बढ़िया। ये राणा की गौरव गाथा का मान बढ़ाए हम। वाह वाह, बहुत सुंदर। आओ भैया इस माटी का तिलक लगाए। बहुत खूब। ऐसे कदम उठाए जिनसे भ्रष्टाचार रुके। वाह, क्या बात। ऐसे कदम उठाए जिनसे भ्रष्टाचार रुके। सच्चाई के कदमों में झूठे मक्कार झुके। लक्ष्य भेदने वाले योद्धा का कब वार चुके। वाह वाह वाह, उल्फत की आतिश से नफरत का घर बार। वाह वाह, बहुत बढ़िया। उल्फत की आतिश से नफरत का घर बार फूटे। राष्ट्रभक्ति का प्रेम भाव की, राष्ट्रभक्ति की प्रेम भाव की अलख जगाए हम। आओ भैया इस माटी का तिलक लगाए हम। वीर शहीदों की गाथाएं मिलकर गाए हम। आओ भैया इस माटी का तिलक लगाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो माटी का तिलक लगाने के बाद अब हम चल रहे हैं फिर बिहार की ओर। सागर जी क्या सुना रहे हैं? मैं एक सिंघल जी ने अपनी पत्नी की चर्चा की, तो मैं भी एक पत्नी की, उन्होंने अपनी मैं भी अपनी पत्नी से, उन्होंने एक पत्नी की चर्चा की है, अपनी पत्नी की चर्चा की है। अच्छा, अपनी पत्नी से, तो मैं भी अगर अपनी पत्नी से। अपनी की करेंगे तो ठीक है ना, अगर एक किसी की पत्नी का करेंगे तो पतन का कारण बन जाएगा। तो एक गीत जी, और गीत से पहले एक माँ को एक श्रद्धासुमन 2 लाइन में जी। कि भले पुरानी है, भले पुरानी है, फैशन में थोड़ी कमतर है। भले पुरानी है, फैशन में थोड़ी कमतर है। माँ के हाथ की स्वेटर गरम तो रखती है। बढ़िया। और एक गीत है, मैं सांझ हूँ तू है सवेर प्रिय, मैं धरा तू मेघ घनेर प्रिय। मैं सांझ हूँ तू है सवेर प्रिय, मैं धरा तू मेघ घनेर प्रिय। थोड़ा ऊंचा बोले, उसका आवाज नहीं जा रही। अच्छा, आवाज नहीं जा रही। और बंद देखिए, नश्वर तन है पर इस तन में है दीप्त हृदय जो पावन धाम।
मन मंदिर शंख ध्वनि धड़कन, हो पूजित तुम्हें बन के श्री राम, हो पूजित तुम्हें बन के श्री राम। चख सको अगर है भाव मेरा, चख सको अगर है भाव मेरा, शबरी के जूठे बेर चख सको अगर वाह वाह, है। हमने बेरों के भाव तो सुने थे, ये भावों के बेर पहली बार सुने हैं। वाह वाह, बहुत खूब, अगर है भाव मेरा, बहुत खूब। शबरी के जूठे वाह वाह वाह, बेर कहाँ पहुंचे? पिए, मैं सांझ हूँ तू है सवेर पिए, मैं धरा तू मेघ घनेर पिए। अगला बंद है। कब मिलन हो अर्थ यही बस तो है हृदय की हर स्पंदन का, व्याकुल है बाह मेरे दोनों, तेरे स्नेह सिक्त आलिंगन का, तेरे स्नेह सिक्त आलिंगन का। आतुर हो तुम भी आ जाओ, आतुर हो तुम भी आ जाओ, असहनीय है ये देर की। आतुर हो तुम भी आ जाओ, असहनीय है ये देर पिए, मैं सांझ हूँ तू है सवेर पिए, मैं धरा तू मेघ घनेर पिए। अंतिम बंद। तेरी सुंदर छवि में निहार सकूं, है नयन मेरे तरसे तरसे, मन मयूर भी चाहे प्रेम फुहार, जाने ये अंबर कब बरसे, जाने ये अंबर कब बरसे। भिक्षुक हूँ मैं आशित भी हूँ, भिक्षुक हूँ मैं आशित भी हूँ, निर्धन में तू है कुबेर की। भिक्षुक हूँ मैं आशित भी हूँ, निर्धन में तू है कुबेर पिए, मैं सांझ हूँ तू है सवेर पिए, मैं धरा तू मेघ घनेर पिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वाह सागर जी। दोस्तों, ये थे हमारे कवि दरबार के आज के कवि। लेकिन इनकी बात के साथ मैं अपनी बात जोड़ रहा हूँ कि मुझे भी किसी की याद आ रही है जो मेरे घर में बैठी हुई कार्यक्रम भी देख रही है शायद, उसके लिए 4 लाइनें कि जिंदगी अपनी यूं तमाम किए जाता हूँ, ये प्यार जैसा नेक काम किए जाता हूँ, खुदा का कुछ पता नहीं कि वो है भी या नहीं, तेरा पता है तेरा नाम लिए जाता हूँ, तेरा पता है तेरा नाम लिए जाता हूँ। तो इसके साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कवि दरबार। नमस्कार, मिलते हैं जल्दी अगली बार। क्या आपके मुद्दे, आपका मंच। देखिए हर रोज रात 10:30 बजे बोल हरियाणा बोल, सिर्फ जनता टीवी पर। लेजर लेवलरों की भीड़ में किस पर करे विश्वास? सैग्रो है समाधान, विश्व की सबसे बेहतरीन टॉपकॉन तकनीक के साथ। किसानों के विश्वास पे खड़ा सैग्रो ग्रुप। कम डीजल खपत, कम दाम, बेमिसाल पावर, यही तो है रोटावेटर का असली चैंपियन। सड़क पे शेर, खेत में सवा शेर। एस ट्रैक्टर्स बोले तो नंबर 1। मैंने जिंदगी में पहले बारी सरताज जिप्सम यूज करा जी गेहूं में, तो जी सबसे बढ़िया रिजल्ट ये लगा जी, किला हड़का जी कलर वाला, उसमें 3 महीने बरसात और पानी